हेलो निहान। डेफनी तुम? आए, सच में मैं अभी तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। बस मैं अभी दुकान बंद करने ही वाली हूँ। उसके बाद हम कहीं अच्छी से शॉपिंग करने के लिए बाहर जाएंगे। हाँ, अब कहाँ रह गई डेफनी? कितना इंतजार करवाती हो तुम। अरे हाँ ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, पहले जैसा हो जाए सब कुछ। उसमें तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। हाँ ठीक है, बताओ, मैं सुन रही हूँ। यार मैं कैसे उम्र से शादी की बात करूँ ये बताओ। हाँ, बहुत आसान है। जैसे किसी रजिस्ट्रार को बुलाया है, घर में बैठकर निकाह कर लो तुम दोनों। इतना आसान लगता है तुम्हें क्या ये? निहान यार मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, उसने तो अभी तक प्रपोज ही नहीं किया है मुझे। हाँ, यानी क्या कहूँ, आदमी तो ठीक है, लेकिन डर सिर्फ इस बात का है कि पिछली बार जो उसने किया था कहीं अब भी वैसा ही ना कर दे। बस इसीलिए कह रही हूँ, जरा एहतियात से काम लेना। नहीं यार, क्या मैं फिर तुमसे नाराज हो जाऊँ? ये चाहती हो तुम? अजीब सी बातें करती हो यार, क्या बातें बनाती रहती हो हर वक्त। तुमसे कुछ पूछा है मैंने? ठीक है, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। और अगर नरमीन साहिबा ने पूछ लिया तो फिर बताओ क्या बोलूं उनसे? अरे उन्होंने ही तो दिमाग में डाला है ये सब कुछ, वही तो बातें करके गई है इतनी सारी मुझसे। दिमाग ही कंफ्यूज कर दिया यार। अच्छा बाद में बात करती हूँ, सुनो उमर आ गया। किससे बात करी थी? निहान, बस वो ऐसे ही फोन कर रही थी, न्यू ईयर है ना तो इस वजह से। बता रही थी कि सीमा क्या जाएगी, वो बुला रही है। सीमा कौन है? दुल्हन का नाम है। इस वक्त? दुल्हन बनने का कोई वक्त होता है क्या यार? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ हाँ वो ठीक है, मतलब दुल्हन की मुंह दिखाई होती है ना, तो वो है बस वहाँ पर। समझ गया। मैं कॉफी बनाने जा रहा हूँ अपने लिए, क्या तुम पियोगी? पी लूंगी। अच्छा किया यार सिनान सर ने, कितना अच्छा आइडिया है ना। मतलब न्यू ईयर की शाम को सब लोग साथ होंगे। सबकी कोई ना कोई मसरूफियात होती हैं। हमारे पास भी है। ये तो फॉर्म है। क्यों, क्या तुमने पहले कभी फोम स्प्रे नहीं किया है? नहीं। चलो आओ फिर साथ दिखते हैं। तैयार हो? ठीक है, लिखो फिर। क्या लिखूं मैं? अलविदा पुराना साल। बहुत शुक्रिया। तुमने ही पूछा है, जब भी मैंने बता दिया। ठीक है। अच्छा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कुकी जल जाएंगी। कितनी अच्छी बनी है ना यार। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ एक मिनट रुको जरा। क्या ये मसला है? नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा। उमर, दरअसल मैं भी तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो ना मेरी जान, मेरी जिंदगी, जो पूछना है तुम पूछ सकती हो मुझसे। अच्छा लेकिन अगर तुम ये करोगे तो फिर मैं कैसे पूछूंगी सवाल? हम बात करते हैं, इससे पहले कि यहाँ सब लोग जमा हो जाएं और हम बात ना कर सकें। बोलो। अच्छी। क्या तुम दोबारा वो रेड कलर का ड्रेस पहनोगी? पहनूं क्या? हाँ। एक बात कहूंगी यार, तुमने उन बच्चों को कितना खुश कर दिया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो यार, दिल के। तुम्हारे बारे में बात करते हैं कि तुम कितनी खूबसूरत हो, जैसे कि तुम्हारी छोटी सी नाक के बारे में, तुम्हारे दिल के बारे में, हमदर्दी के बारे में। इतनी जल्दी कौन आ गया? पता नहीं। देखती हूँ। नया साल मुबारक हो। मैं सोशल मीडिया का बादशाह
अरे तुम्हारे घर पे तुमसे मिलने के लिए आया है। देखो तो जरा कोरे सारगन। क्या आप अंदर नहीं आएंगे? हाय, इतना अच्छा इस्तकबाल लड़की, तुमने सब तैयारी कर ली ना? हाय। ये पकड़ो, इसे रख दो। हाय, कहाँ है? हाय, मैं सबसे पहले आ गया क्या? हाय, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हाय, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा सुनो सुनो, एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से जाता हूँ और जब सब लोग आ जाएंगे ना, उसके बाद मैं दोबारा से अच्छी सी एंट्री दूंगा। मैं जाऊँ? कहाँ चले? अरे मेरी जान, मैं वीआईपी हूँ, सब लोगों के बाद आऊंगा। यानी सब लोगों को मेरी एंट्री का इंतजार होना चाहिए। सब लोग इंतजार करें तो मजा आता है। हाय, मैं तो सबसे पहले आ गया, कौन देखेगा मुझे? मुझे जाना होगा। कोरे, आ जाओ, बैठो, रिलैक्स हो जाओ, तुम बहुत बातें करते हो। हाय मेरी जान, अब तुम इतना इसरार करोगे तो मुझे रुकना ही पड़ेगा ना। वैसे तुम तो मेरी कोई बात भी नहीं मानते, लेकिन मैं तुम्हारी बातें मान लेता हूँ। हाय, इतना सारा खाना, अरे वाह। हाय, ये तो मेरा पसंदीदा है। हाय, रुक जाओ लड़की। उमर, प्लान चेंज है। हाँ ये ठीक है। मैं सही कह रहा हूँ। सही है। तुम्हें पसंद आएगा ऐसे बहुत। ही। और नहीं तो क्या। और क्या? ठीक है, सब लोगों को वेलकम मेरी तरफ से। तो आज वो दिन है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। चलो मैं तुम्हें तफसील से बयान करती हूँ। असल में हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते, उसकी एक वजह है। अभी बहुत से काम करना बाकी है, इसलिए कंपनी जाना जरूरी है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, तुम कंपनी के नौकर थोड़ी हो, अरे मालिक हो कंपनी के। अरे नैरो, तुम अपनी बात करो, इनको तुम्हारी बातें सुननी पड़ेंगी। तुम्हारा हर एक अल्फाज शानदार है। तो इसी बात पे कुछ मीठा हो जाए। हमने पूरा 1 साल पीछे छोड़ दिया है, अब रोना क्या पुरानी बातों पे। हमें अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। हम अफसुर्दा थे, हमने जितने आंसू बहाने थे बहा दिए पिछले साल। अब एक नए हमसफर के साथ, मतलब शादी का वक्त आ गया है और ये खुशी हम सब लोगों के साथ बांटेंगे, है ना डेफ्नी डार्लिंग? हाँ, देखो तो ये नया साल कितनी खुशियाँ लेके आया है। अब देखना ये है कि सबसे पहले कौन मुझे दादी बनाता है। मुझे तो लगता है कि सेनान और सीधा पहले मुझे खुशखबरी सुना देंगे। मेरे भाई, मैं तुम्हारी शादी पर यहाँ नहीं होऊंगा, लेकिन तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। शुक्रिया। अरे मेरा इतना बड़ा जलसा करने का फायदा क्या हुआ? क्या मतलब? अरे मैं थोड़ा जज्बाती हो गई, मुझे समझ में नहीं आया मैंने क्या बोल दिया। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। सिनान और सीधा, तुम दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तुम वो काम करने जा रहे हो जिसकी और लोगों में तो हिम्मत ही नहीं हो पा रही। मैं बहुत खुश हूँ। दरअसल इसी को मोहब्बत कहते हैं, है ना डेफ्नी डार्लिंग? हाय हाय, शादी तो बहुत ही अहम है, खास तौर पर उनके लिए जो मोहब्बत करते हैं और खास तौर पर उनके लिए जिनको अपना साथी मिल गया हो। तो 1 मिनट जाया किए बगैर इस बात का फैसला करना चाहिए। तो क्या बोलती हो स्वीटहार्ट? डेफ्नी मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, सही कह रही है। आओ डेफ्नी, आओ। हम शादी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, कैसा है? हेलो हेलो, कैसी हैं? बैठो ना। अगर मुझे पहले बुला लेते तो अच्छा हो जाता। ऑलराइट, इस तस्वीर के मुताबिक हर चीज बिल्कुल वैसी होगी जैसा कि दुल्हन चाहती है, ठीक है? हर चीज बिल्कुल वैसी होगी। इस पे जितना भी खर्चा आएगा मैं उसे पे करने के लिए तैयार हूँ। अरे हाँ, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी एक नहीं। बात का ख्याल रखिए, असल में वो इस टाइप की लड़की है नहीं। वो बहुत ही सीधी सादी सी है। क्या कहती है ना? हाँ यार, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। सही सही बात है। ठीक है उमर सर, मैं समझ गई, आपकी पसंद यूनिक है।
ठीक है, आप इसमें से फ्लावर्स पसंद कर लीजिएगा और जो भी अच्छे लगे मुझे बता दीजिएगा। मुझे तो इस बारे में नहीं पता, तुम क्या कहती हो डेफने? हाँ वैसे तो मैंने कुछ वक्त पहले ही किया था, तुम्हें पता है, लेकिन तुम ऐसे पूछ रहे हो तो, लेकिन पता नहीं। मेरे ख्याल से इसका फैसला दुल्हन को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, मुझे भी ऐसे लगता ठीक है, चल के उससे पूछते हैं। है। उससे? सीधा से डेफने। मैं सिनान से बात करता हूँ, वो सीधा के साथ मिलकर फैसला कर ले। आखिरकार उसी की तो शादी हो रही है ना? डेफने क्या हुआ? ठीक हूँ, बस सर में दर्द होना शुरू हो गया। तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो ठीक है ना? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बस दर्द शुरू हुआ और चला गया। शायद तुम्हें भूख लगी होगी। सिनान ऑफिस आ जाए, फिर हम दोनों खाना खाने चलें। अब कहूँ या ना कहूँ क्या फर्क पड़ता है। कुछ कहा? हाँ ठीक है, चलो फिर लंच पर चलते हैं। तुम्हें ठंड लग जाएगी ऐसे। मेरी जान, खिड़की बंद कर दो। अरे क्या हो गया? मुझे अच्छा लगता है हवा लेना, कुछ नहीं होगा। मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी ज्यादा उम्र हो गई है यार, मतलब अगर ताज़ा हवा नहीं खाऊंगी तो खूबसूरती पर असर पड़ेगा ना, बूढ़ी बूढ़ी लगने शुरू हो जाऊंगी वरना। खिड़की बंद कर दो, अभी तुम्हें बहुत जीना है। हाँ। डेफने क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं ठीक हूँ मैं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, जैसे कि कोई बड़ी चीज हो गई हो ऐसे बोल रहे हो। अजीब। हाँ बताओ, लंच करने कहाँ जा रहे हैं, किधर लेकर जा रहे हो? मैंने इरादा बदल लिया। अच्छा, तुम्हारी मर्जी भाई, जैसा चाहो वैसा करो। डेफनी कौन है? क्या हम यहाँ खाना खाएंगे? रजा से मिलने आना था, पहले ही बता देते मुझे। ये जगह इस वक्त और लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है डेफने। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। हाँ हुआ था। डेफने, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ काम करती हो। मेरी जान, मुझे बहुत अफसोस है। आई होप कि तुम समझती हो। क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है? उमर कहाँ जा रहे हो तुम? अल्लाह अल्लाह, क्या पागल आदमी हो? छोड़ो मुझे। आओ तुम मेरे साथ बाहर आओ, मैं तुम्हें सब ड्रामा बंद करो, छोड़ो आओ हाथ मेरे मेरा। साथ। यहाँ मुझे एक लड़की मिली जो कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लड़की है। अरे भाई, क्या पागल वागल हो गए हो? हाथ तो छोड़ दो ना कसम से मेरा। ठीक है, नाराज मत हो। मुझे बस उस लड़की से जान छुड़ानी थी। लड़की से? उमर, एतराफ करने दो, मुझे परेशानी का सामना था, इसलिए मैंने उस लड़की को चूमा था और उस लड़की ने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा था। लेकिन अब तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कोई बात नहीं। जब हम पहली बार मिले थे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से मिल रहा हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे साथ हो। ऐसी क्या बात है? असल में मैं अब कभी भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता डेफने। हमें अब एक ही जिंदगी जीनी है। हम साथ मिलकर एक जिंदगी गुजारेंगे, तुम और मैं। डेफने, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम किसी गवार जैसे कीड़े जैसे आदमी हो और आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। हाँ मतलब कि कोई तमीज तरीका कुछ भी नहीं, कहीं से भी आ गए।
बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आई है ये, अब सो जाएगी। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। क्या तुम ख्वाब देख रही थी? हाँ, मुझे लगता है कि ऐसे ही कुछ था, शायद ख्वाब देख रही थी मैं। मेरे ख्याल से ये खूबसूरत ख्वाब था। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा ख्वाब था। ठीक है, खैर तुम बताओ क्या कर रहे हो? इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गए, जा रहे हो क्या? मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना है, लेकिन पहले ये पी लो। ये लो, पकड़ो इसे। सूप। एंजॉय करो। उमर सर, कहाँ हैं आप? आपको बहुत याद किया। कैसा चल रहा है? जैसे आप छोड़ के गए थे। काम बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा है, अच्छा है। मैंने कहा मैं अपनी बीवी को लिया। बीवी? बीवी। खुश आमदीद, आइए ना अंदर। शुक्रिया। आइए। ये किडी कॉय में कदीम तरीन पिटी सीरीज में से एक है। मुझे यहाँ मेरी माँ लाया करती थी, उन्हें ये बहुत पसंद था, तो इसलिए हम अक्सर यहाँ आया करते थे, चाहे मूड अच्छा हो तब भी। शुक्रिया। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका। शुक्रिया। उमर, ये क्या है यार? उफ़ल्ला, बहुत मोंटी जबरदस्त। बयान को मौसम सरमा की मिठाई, मौसम गर्मा की भी है, कुबगुरी। अरे कसम से, गर्मियों में तो इतना अच्छा लगेगा ना खाने में, बहुत अच्छा है मजे से खाओ। यार। एक अजीब सी बात है कसम से, तुम माँ बेटे का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ये बात मुझसे शेयर की। मतलब तुम अपनी अम्मी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते ना? एक दिन हम एक साथ चनार जंगल में जाते हैं। क्या मतलब जंगल में? हाँ, मेरी माँ चनार पसंद करती थी, खासतौर पर उनकी आवाज़ सुनने के लिए। इस तरह हमने बहुत सारे सफ़र किए। जहाँ भी हम चनार के जंगल देखते हम गाड़ी से उतर जाते। हम आंखों को बंद करके उनकी आवाज़ को काफ़ी देर तक सुनते। लेकिन जब मेरी माँ चली गई तो मैंने उनके लिए एक चनार जंगल बनाया। कितना खूबसूरत है। तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी थी ना? हाँ, वो तुम्हारे जैसे नर्म दिल थी, मासूम सी सूरत थी। उन्होंने मुझे फितरत की हर चीज़ का एहतराम करना सिखाया, यहाँ तक कि एक आम दरख्त की भी जान हो सकती है। मैं तुमसे मिलना पसंद करूंगी। मैं भी, यानी तुमसे मिलाने के लिए। यहाँ मैं तुम्हें लेकर आता हूँ और तुम्हारा तारुफ खुद कराता हूँ। ये जगह भी बहुत अच्छी है यार। तुम गर्मियों में भी देखना, मैं आमतौर पर यहाँ पतंग उड़ाने के बाद अपनी माँ के साथ आता था। बहुत खूबसूरत। मेरी माँ ने मुझे पतंग बनाने का तरीका और उसे उड़ाना सिखाया। हमारा ये रोज़ का ही मामूल था। हम रक्स करते, मॉडल बनाते पतंग उड़ाने के लिए, फिर यहाँ आकर मोंटी बयान को या कुछ और खाते। क्या पता एक दिन तुम अपने बच्चों के साथ ये काम कर सको, मतलब उन्हें पतंग कैसे उड़ाते हैं सिखाओ। कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे साथ तुम हो। उमर, मैं अपनी नानी के बारे में बहुत सोचती हूँ यार। वो भी याद करती होंगी, बल्कि घर के सभी लोग करते होंगे। किसी तरह इस मसले को हल करना होगा। लेकिन मुझे अंदाजा है कि वो क्या कहेंगी। वो चाहती हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। हम करेंगे, फिक्र ना करो। क्या यार, मिलके हल करेंगे। कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे पता है ना। वो नहीं चाहती हैं कि मेरी तुमसे शादी हो, नहीं समझेंगी वो। सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी नानी भी समझ जाएंगी। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम खुश हैं, हम एक दूसरे के लिए अच्छे हैं। यकीन करो सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है ना, मतलब वहाँ चनार जंगल जाने का, मतलब इतने सालों के बाद वहाँ जाना, बढ़ता हुआ जंगल देखना। वो कहती थी कि लोग इसका इस्तेमाल नहीं जानते, ये नाकाबिल शिकस्त था। कहीं फूल मुरझा जाता है, एक पत्ती गिर जाती है, फिर एक अलग जगह पर एक मुख्तलिफ रंग का फूल निकल जाता है, नए पत्ते सब्ज हो जाते हैं। ये अपने अंदर एक तासीर पैदा करते हैं। अच्छी बात है प्लांटिंग करना। हमेशा फिर से बहता ही जा रहा है। मतलब इंसानों के साथ भी तो ऐसे ही होता है ना। लेकिन इंसान बस धोखे में रहता है जिंदगी भर, पता नहीं क्यों। क्योंकि हम यकीन करना चाहते हैं कि हम खुश होंगे, खत्म नहीं होंगे। इसके बरक्स हम और भी मौजूद होना चाहते हैं, बढ़ते हुए रास्ते छोड़कर। हाँ, लेकिन ये तो जिंदगी का चक्कर है ना। पहले हम अकेले होते हैं, फिर हमें खुशकिस्मती से कोई ना कोई मिल जाता है, एक से दो हो जाते हैं। सही कह रही हो तुम। 3 जब 2, 4 जब 3। मेरे ख्याल में हमें इसकी जरूरत है।
मतलब हमें वहाँ जाना ही चाहिए। मिसाल के तौर पर जब हम वहाँ साथ होंगे और साथ दरख्त वगैरह लगाएंगे, कितना अच्छा लगेगा ना। लेकिन सिर्फ वहाँ हम दोनों होंगे। हम भी 2 अफराद ही तो हैं। हाँ, लेकिन मुस्तकबिल का तो नहीं पता ना कितने होंगे, क्या पता कोई मौजूद हो ये जाए। ऐसा ही था जैसे मौजूदात पर यकीन रखते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है।